नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी अपनी कार्यकारिणी भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन उनके इस्तीफे की मांग होना शुरू हो गई है। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग अभियान चला रहे हैं और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के लिए उन्हें जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके लिए भी जीतू पटवारी को ही जिम्मेवार माना जा रहा है और कांग्रेस हाईकमान ने एक 3 सदस्यीय जांच दल नियुक्त किया है, जो कि इस बात की पड़ताल करेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा। दूसरी तरफ जीतू पटवारी को हमें ये याद रखना होगा कि किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था 2023 के अंत में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी की हार के बाद। लेकिन वो चुनाव दिग्विजय सिंह और खासकर कमलनाथ की लीडरशिप में लड़ा गया था और उस समय जो है कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, वो बुरी तरह से चरमरा गया था। तो ऐसे में ये सवाल जरूर बनता है कि क्या जीतू पटवारी को जो ये हार हुई है लोकसभा चुनाव में और उसके बाद या उसके दौरान जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह कैसे गए, क्या उसके लिए जीतू पटवारी को ही जिम्मेवार माना जाना चाहिए? और क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई उम्मीद अभी बाकी बची है या नहीं है, या कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से गुजरात के रास्ते पर चल चुकी है या गुजरात वाली स्थिति यहां पर हो गई? और इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जीतू पटवारी जी को जिम्मेवार माना जा रहा है। लोकसभा का जो डिबेकल हुआ, 29 में से 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी, उनके इस्तीफे की भी मांग हो रही है और 3 सदस्यीय जांच दल इस बात की पड़ताल करेगा कि करारी हार के पीछे कारण क्या था। तो एक बहुत जोरों से और एक बात चल रही है कि जीतू पटवारी के दिन अब बहुत नंबर्ड हैं, बहुत गिने चुने दिन उनके पास बचे हैं। तो क्या उनको सर ये माना जाता है या माना जाना चाहिए कि क्योंकि परिस्थितियों में जिसमें वो बनाए गए थे उसके बाद उनको समय अभी कितना मिला कितना नहीं मिला सबने देखा है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कांग्रेस पार्टी की स्थिति के लिए मध्य प्रदेश में जो आज स्थिति है? मुझे ऐसा लगता है हेमंत जी कि पहला सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व ने क्या सोचकर, क्या देखकर जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। क्योंकि जब चिन्ह हाल में बदला गया उस वक्त वो अकेले नहीं थे। अगर बदलना ही था तो मुझे लगता है कि अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो उनसे बेहतर स्थिति वाले लोग भी थे उसी वर्ग से, लेकिन खुद 50,000 के करीब वोट से वो हारे और उसके बाद आपाधापी में खड़ाक से उनको बना दिया गया, दोनों जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो सवाल यह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सोचा क्या। तो कहीं सर ऐसा तो नहीं कि सैक्रिफिशियल लैम्प जैसे बलि का बकरा बनाने के लिए कोई मुझे भी लगा था स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है ना, अच्छा ठीक है थोड़े दिन के लिए, क्योंकि जीतू पटवारी कभी जमीनी नेता नहीं रहे, मास लीडर नहीं है, उनमें कोई अपील नहीं है, उनमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि वो सामने अगर कोई डिबेट हो रही हो उसमें अपने समकक्ष नेता से थोड़ी देर तक भी बात कर ले, क्योंकि वो इश्यूज पर बात नहीं कर पाते। हमने हाउस में देखा है, उछल कूद और उस तरह की चीजें करवा लो, लगता है अरेंजमेंट कर लेते हैं, जेब में ठीक ठाक लक्ष्मी है तो बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन जो जिस तरह की जरूरत आज कांग्रेस को है, ऐसे लोगों से कांग्रेस आगे बढ़ने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने खुद को साबित किया है, पूरे देश पांव पांव नापा है। आज उनके बयान, आज उनकी बातचीत जो है, अब पहले जैसा मजाक नहीं उड़ता है, तो उन्होंने खुद को तराशा। तो ऐसे ही किसी तरह से हुए नेता को अगर मध्य प्रदेश दिया जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को अपने आप की तलाश करनी है। अब जो बात इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, तो भाई भंवर जितेंद्र सिंह भी तो अध्यक्ष तब यहाँ के प्रभारी थे, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो भी उसका हिस्सा है, होना चाहिए था कोई और आता। तो कांग्रेस लीडरशिप भी सिर्फ ये है जो अभी लग रहा है। संभावना इस बात की है कि कोई एक रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद कोई नए सिरे से कोई तैयारी होगी, तब तो ठीक है। अन्यथा जो परिस्थितियां हैं, एआईसीसी बहुत कुछ ज्यादा सोच विचार नहीं कर रही है। कोई एक ठीकरा फोड़ा जाएगा
और जो जरूरी भी है क्योंकि वो है इस लायक। अच्छा, लेकिन सर मतलब अभी तक हम बात कर रहे हैं कि जीतू पटवारी को नहीं बनाया जाना चाहिए था, उनमें पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, आप ये बता रहे हैं। लेकिन बनाया तो एआईसीसी ने, कांग्रेस हाईकमान ने है, उनको बना दिया। और बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी मतलब जिस जगह पर खड़ी थी 2023 के चुनाव में और जहां पर आज खड़ी है, तो उसमें कोई ज्यादा शायद फर्क तो है नहीं। हालांकि परसेंटेज ऑफ वोट्स 2023 में 40% मिला था और लोकसभा का चुनाव चूंकि था तो इसमें थोड़ा 8% का वोट का गिरावट हुआ। लेकिन क्या इसके लिए जीतू पटवारी और सिर्फ जीतू पटवारी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? नहीं, मैं वो कह रहा हूं ना कि इसके लिए देखिए, तो जिसने अपॉइंट किया था क्या वो जिम्मेवार नहीं है? नहीं, मेरा कहना यह है कि जब बड़े नेता थे और आप पूरी तरह हारे, कमलनाथ छोटे नेता नहीं है, राहुल गांधी के पिता के चाचा के साथ के समय के और बड़ा नाम रहा है, ठीक है। उनके साथ जो कुछ हुआ है वो भी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि उनके अपने ऊपर ही सवाल उठ गया कि वो भाजपा में जा रहे हैं कि कांग्रेस में रह रहे हैं, खुद ही जिम्मेवार है उसके लिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एआईसीसी को मध्य प्रदेश में चेंज करना था, ठीक है, आपको कमलनाथ नया नेतृत्व लाना था। जो बात पिछले बार जब हमने डिस्कस किया था, विवेक तनखा ने भी न्यूनेस की बात की, नए लोगों की बात की। तो क्या जब आपको पता है कि 1 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तब आप जीतू पटवारी को बनाते वक्त उनके साथ एक कमेटी नहीं बना पाए? क्या कांग्रेस अब वो कहा जाए कि खेत में जोत के नेता पैदा करेगी और बड़ा करके लाएगी? उन्हीं में से चुन के एक कमेटी बनाते ताकि कुछ काम हो सकता था। जीतू पटवारी क्या करते हैं? जीतू पटवारी शक्ति प्रदर्शन करते रहे और बस्ती लेते रहे, जो उनके बूते था उन्होंने किया। सर, एक धड़ा ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि जब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और हेमंत कटारे को उपनेता बनाया गया, तो ये जो तीनों अपॉइंटमेंट हुई थी बेसिकली कमलनाथ को बतौर अध्यक्ष, दिग्विजय सिंह को इनको ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया था। क्योंकि ये ऐसे जैसे उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह से पहले भी लोहा ले चुके हैं, ओपन फाइट उनकी थी, और कमलनाथ और जीतू पटवारी की आपस में नहीं बैठ रही थी। आपने विधानसभा में भी उन्होंने सवाल उठाए थे तो कमलनाथ ने उनकी तरफ से माफी मांगी थी। तमाम सारी चीजें हुई, हिस्ट्री उनकी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये इसलिए किया गया था? हेमंत जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन क्या शुरू होता है कि आपने ठिकाने लगाना था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, आपने कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया। भाई, आप ये भूल गए कि इनके चक्कर में कांग्रेस ठिकाने लगेगी। अगर ठिकाने लगाना था, बेहतरीन सब कुछ, आजकल तो सब चीज टिप्स पे है, सब कंप्यूटर पे है। जो लीडर्स थे आपके पास, उनमें से 21 लोगों की, 25 लोगों की, 50 लोगों की, 50 जिले हैं आपके पास, एक कमेटी बनाते और उसको कहते कि अब तुम्हें करके दिखाना है। कमेटी बनाई अकेले जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी ग्वालियर, इंदौर से भोपाल तक उछल कूद करते रहे। इसके अलावा जो आदमी, सवाल वही है कि एआईसीसी की लीडरशिप ने, जो भी जिम्मेदार है, देखिए मैं मानता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो तो सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था यही कि जो नड्डा कर रहे थे वो खड़गे जी कर रहे हैं। तो जिन्होंने किया है, राहुल गांधी को फैक्ट फाइंडिंग के बजाय पहले उस आदमी को देखना चाहिए एआईसीसी में बैठे कि जिसने इन तीनों के नाम अप्रूव करके और उनसे अगर राहुल गांधी ने खुद ही किए हो तो फिर डूबने वाला कौन है? हम तो पहले से कह रहे हैं कि एआईसीसी मतलब राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी ने तय किया कि कांग्रेस खत्म हो जाए जैसा आप पहले दिख रहा था, तो फिर कौन रोक लेगा? फिर तो भगवान भी नहीं रोक सकते। तो फिर ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का क्या मतलब? ये आईवाश है, दिखावा है, होना जाना कुछ नहीं होना जाना है। और ये भी संभव है कि अगर ऐसा ही है तो जो मैंने कहा ना कि जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? भंवर जितेंद्र सिंह, इंचार्ज भी वही थे मध्य प्रदेश के, तो वो भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये किसी ने नहीं पूछा जीतू पटवारी से कि भाई तुमने जिसे टिकट दिलाया लोकसभा का। देखिए, एक बहुत बड़ा तमाशा ये भी है कि किसी भी बात को ये दिग्विजय सिंह ने किया, ये कमलनाथ ने किया। अरे भाई, तुम अध्यक्ष थे, तुम लाए थे, तुम जवाब इसका दो। तुम क्या कर रहे थे? मौका तुम्हें मिला था। हारने के बाद भी तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व का, भले ही किसी भी तरह से तुम्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो तुम अध्यक्ष बन के कांग्रेस ठीक करने के बजाय कांग्रेसियों को निपटाने में लग गए, तो आप खुद ही निपट जाओगे। और निपट गए। लोकसभा में ऐसी हार तो लिखा जाएगा इतिहास में कि कभी नहीं हुई। अगर कांग्रेस ऐसी आगे तो हो सकती है, अगर मतलब अपने आप को अब 29 से आगे तो नहीं जा सकते, वो तो होना हो चुका है। अच्छा सर, उम्मीद आगे के लिए कोई कांग्रेस में, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको कोई उम्मीद की किरण दिख रही है मौजूदा लीडरशिप में, या
क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को यहां से रिवाइव मध्य प्रदेश में कर सकती है? यदि कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना होगा रिवाइव करने के लिए? या गुजरात टाइप सिचुएशन हो गई है कि आप जीत तक पहुंच तो जाते हो, मतलब पिछले से पिछले चुनाव में वहां तक पहुंच तो गए थे, लेकिन जीत नहीं पा रहे हो? देखिए, गुजरात की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। पहले कांग्रेस के एक नेता ने नरेंद्र मोदी से मिलकर कांग्रेस को निपटाया, और जब 2001 में दंगे हुए थे उसके बाद से लेके 14 तक, वहां 14 साल जो कुछ हुआ, जो परिस्थितियां बनी, उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार थी। लेकिन कांग्रेस को आप ये देखो कि कांग्रेस सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खत्म हुई, 89 के बाद नहीं लौटी है। पिछली बार तो 2 ही विधायक बचे थे, वो भी, उसमें भी एक चला गया था, सांसद भी पिछली बार एक बचा था। कांग्रेस, मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास पूरा स्कोप है। कांग्रेस के पास 40% वोट आपके पास है, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमको मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर से उठ के दोबारा और संघर्ष करना है, क्योंकि यहां कोई तीसरा दल नहीं है, कोई फ्रंट नहीं है, कोई किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा से अपने आप को खड़ा करना चाहती है तो यूथ लीडरशिप लाके, अभी 5 साल है, इन 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। और अगर कांग्रेस नहीं चाहेगी तो फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाएगी, फिर इंक्वायरी कमेटी बन जाएगी, और उसके बाद जो अभी 63 हैं ये 3 रह जाएंगे विधानसभा में। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं किया है, कांग्रेस के पास नेता भी हैं, कांग्रेस के पास जनाधार भी है, आप उसे खारिज नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस अगर खुद नहीं खड़ी होगी तो उसे भगवान भी नहीं खा सकते। जैसे खारिज तो नहीं कर रहे हैं हम कांग्रेस को, लेकिन जनाधार भी है जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन 2003 के बाद 30 से लेकर 40% वोट तो मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो नहीं आ पाई है। 2018 में कुछ महीनों के लिए आई थी, लेकिन उस समय भी सरकार नहीं बजा पाई, तो वो मादा बचा नहीं है, ऐसा कहा। आप भी यही थे, हम भी यही थे। 3 के बाद जो 2008 का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त की अगर आप देखें तो कांग्रेसियों ने कितने इंडिपेंडेंट खड़े किए, क्या क्या हुआ। वो कांग्रेसी आज भी फल फूल रहे हैं। नहीं, तब वही कह रहा हूं, तब 38 से 78 तक पहुंच गए थे, सांसद 12 हो गए थे 2009 में। तो कांग्रेस को बीजेपी ने खत्म नहीं किया है, ना अभी कर पा रही है। कांग्रेस को कांग्रेसियों ने खत्म किया है, और जब तक ये कीड़ा उनके अंदर से नहीं निकलेगा, अब इसके बाद बचेगी कहां कांग्रेस। भाई दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए, कमलनाथ भी एक तरह से मानिए कि वो हारे, बेटा हारा, वो हारे। अब बचा कहां है? कौन सा नेता ऐसा है कांग्रेस में जिसकी कि पूरे 52 जिलों में, 54 जिलों में पहचान हो, जो जाके वहां 10 लोगों को फोन करे और 20 लोग उससे मिलने आ जाए? नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेसियों ने ही, अगर अरुण यादव जा रहे थे तो उनके विरोधियों ने वहां जाके दूसरा काम कर दिया। जीतू पटवारी तो अभी पैदा ही होते, अध्यक्ष की कुर्सी बैठते बैठते खुद ही विरोधियों को आगे कर रहे हैं। कांग्रेस अभी भी नरेंद्र मोदी की इतनी कोशिशें और इतने सबके बाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी इस बार लोकसभा कांग्रेस जीती है, 3 सीटें जीत सकती थी, एक तो जीती गई है, गेनीबेन वहां से जीती है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना बड़ा बदलाव आया। मध्य प्रदेश क्यों? मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता और कुछ नहीं, बिके, आखिर दिन तक बिके। मैं कह रहा हूं ना, बिके, और वो खरीदे गए रोज। मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, दिसंबर से लेके आखिर तक, अब तक गए, शाम को खड़े हुए। वो जो न्यू ज्वाइनिंग सेल के इंचार्ज थे, उन्होंने जब एक बड़े नेता भर्ती हो रहे थे, उन्होंने अपने, अरे वो पट्टा ला, उनका तरीका ये, अरे वो पट्टा ला, तो सब खड़े थे। जब गले में पट्टे डलवाने को तैयार है कांग्रेसी, तो उन्हें कौन खड़ा कर सकता है? उन्हें कौन आगे ला सकता है? जब तक कांग्रेसियों को ये नहीं लगेगा कि हाँ हमें राजनीति करनी है, आगे आना है, तब तक तो भगवान ही मालिक है। तो जब तक कांग्रेस पार्टी खुद नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश में रिवाइवल करना है, तब तक कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में रिवाइवल हो पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में एक जनाधार कांग्रेस पार्टी का जरूर है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला था, और 2018 में भी 40% वोट मिला था, और इसी 40% में 2018 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी अपना वोट परसेंटेज जो है 12% बढ़ाने में कामयाब हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी हार के बाद अपनी कमजोरियों पर, कमियों पर काम करती है, और काम को नतीजों में कन्वर्ट करते हुए दिखती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है
जैसी की तैसी बैठी भी बिल्कुल एफर्टलेसली अगर सोचती है कांग्रेस पार्टी के लोग कि किसी ना किसी तरीके से कोई आएगा उनको चुनाव जिता जाएगा, लेकिन वो ऐसा बिना एफर्ट के होने वाला संभव नहीं दिख रहा है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।